तुम कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज के बारे में बताने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बा, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आप नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करें, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है।
हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गॉड, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हीं सिद्धियों के कारण वह ऐसे घृणित और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यह कर रहा हूं, क्या यह गलत है या सही? क्योंकि अगर किसी सिद्ध या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्ध लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्र की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई साधारण सिद्ध नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी। इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। रास ही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा। हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रह सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा। ना तो वह जाती है, नहीं, आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती।
नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई, और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है, या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती, वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा, उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए आपके घर की। मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो
तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया तुम्हारे साथ, किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ो। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में ब्रह्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपसे बात नहीं, आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो यह मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चे इंसान होते तो महादेव जी ने एक समय में इसे इतना बुरा नहीं होने दिया। आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे कि महादेव जी, क्या मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह समझ में नहीं आता है कि हर जगह मेरे ही दुश्मन हैं। महादेव जी कोई नहीं है जो मुझे समझते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं। अगर यह अच्छा होता, मेरे प्यारे बच्चे, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे कर्म करने वाला होगा। इसलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? तो तुम उन सभी को जवाब दोगे, तुम माँ, और अब तू माँ, और अब तू तेरे अच्छे कर्मों का सत्य है काका, और री भक्ति से भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन का दरवाजा मेरे हाथ में दे दो और अब अपना महत्व करो। जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो। तभी क्या क्या आप दूसरों का भला कर पाएंगे। उनकी बातों पर रोना छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम भी आज तक इन सच्चाई से मिले हो और अपने कर्मों से। जब तुमने अपना महत्व नहीं निभाया तब भी तुमने ऐसा नहीं किया है। आपको अपनी कोमल आंखों से दूसरों के लिए आंसुओं की सजा भी मिलेगी। इस महीने में आपको अपने अतीत की याद आएगी, इसलिए आप काफी गुस्से में रहे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें आपकी आत्मा। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हाँ, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो,
और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है। और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई, और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है, या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है, इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती, वह औरत ही होती है। ये काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा, उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था। क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे। क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा। मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की, मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता हैं तो और सारा वृत्तांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहां जा रही है तू। क्या उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है। मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन पर। क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो,
बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं माँ, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं। मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है? वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है। वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में हूँ, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले ये मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती।
अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ और तुझसे कह रही हूँ, जा अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को अपनी आत्मा की दिशा दे। और जब कभी भी अंधेरा लगे, जब कभी भी लगे कि तू अकेला है, तो आंखें बंद कर, मैं वहीं मिलूंगी तेरे भीतर, तेरे हृदय के केंद्र में, तुझे संभालने, तुझे उठाने और तुझे तेरे सच्चे रूप से मिलाने। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे कभी नहीं हारते। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ने आई, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ जिसे सिर्फ पूजना है। मैं वह चेतना हूँ जो तुझ में धड़क रही है, तेरी हर सांस में, तेरी हर थकान में, तेरे हर आंसू में। मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं देख रही हूँ तू कभी खुद से लड़ रहा है, कभी दुनिया से, कभी अपने सपनों से और कभी अपने डर से। तू कभी उम्मीद का दीपक जलाता है तो कभी उस दीपक के बुझने से कांप उठता है। मैं जानती हूँ तेरे पास अभी संसाधन कम है, पर जब साधना सच्ची होती है तो साधन अपने आप आने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को छोटा समझ बैठा है, जबकि तेरे अंदर जो शक्ति है वह खुद सृष्टि को बदल सकती है। तू कहता है मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, मगर तू यह भूल जाता है कि तेरे पास मैं हूँ। और जब माँ साथ होती है तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। तू जानता है मैंने तेरे भीतर एक ज्योति रखी है, एक ऐसा बीज जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए है। वो बीज अभी तक तेरे भीतर सोया हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उसे जागृत करे, उसे सींचे, उसे अपनी साधना से बड़ा करे। लोग मंदिरों में मन्नत की पोटलियां बांधते हैं, घंटियां बजाते हैं, मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, पर मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, एक वादा लेने आई हूँ, एक संकल्प लेने आई हूँ कि अब तू खुद से नहीं भागेगा, अब तू जागेगा, अब तू अपनी चेतना को पहचानेगा। मेरे बच्चे, तू हर सुबह जब आंखें खोले तो सबसे पहले यह याद कर कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू सिर्फ एक नौकरी, एक पहचान, एक भूमिका नहीं है। तू एक रचना है, उस शक्ति की जो खुद अंधकार को पी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर सुबह उठे इस भाव से कि आज का दिन तुझे खुद के करीब ले जाए, एक कदम और ऊपर, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और उस माँ के लिए जो तेरे भीतर बैठी है, जो तुझे हर रात सुलाती है और हर सुबह फिर से लड़ने की ताकत देती है। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उस सपने से बड़ा है, क्योंकि सपना तब तक सपना है जब तक तू उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर तू सिर्फ रात में सोकर सपने देखता है और सुबह उठकर उन्हें भूल जाता है तो वो सपना नहीं, एक भ्रम है। पर अगर तू मेरी बातों को अपने दिल से लगाए और हर सुबह मेरी आवाज को अपने भीतर सुने, अगर तू सिर्फ इतना कहे कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है इस संसार की दौड़ से, हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई चिंता, लोगों की उम्मीदें, तेरी खुद की अपेक्षाएं, सब कुछ जैसे किसी बोझ की तरह तेरे कंधों पर है। लोग कहते हैं मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा, पर क्या कभी किसी ने तुझे बताया कि मेहनत किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, किस भावना से करनी है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। इसलिए आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, सबसे पहली बात जो तू समझ ले वो यह है कि तू अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि पैसा, शोहरत, पहचान यही लक्ष्य हैं, लेकिन नहीं बच्चे, असली लक्ष्य वो है जो तुझे भीतर से शांति दे, आत्मा को तृप्त करे और संतोष दे। मैंने तुझ में एक बीज डाला है, उस बीज में तेरा उद्देश्य लिखा है, और वह उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है। वह उद्देश्य यह है कि तू अपनी आत्मा की रोशनी को इस दुनिया में फैला सके, तू वह बने जो लोगों के लिए उदाहरण बने। लेकिन अभी तू उस ज्योति को खुद बुझा रहा है, क्योंकि तू दिशा के बिना चल रहा है। तेरे प्रयास में नियत है पर दिशा नहीं है, तेरे कर्म में परिश्रम है पर मार्गदर्शन नहीं। बच्चे, कोशिश और प्रार्थना में फर्क होता है। तू कोशिश कर रहा है मगर प्रार्थना नहीं कर रहा, और प्रार्थना का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने हर कर्म में मुझे साथ ले ले, जब तू कहे कि हे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें तू मेरी राह बन, तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि में स्पष्टता ला, तब वहाँ कर्म भी साधना बन जाता है। अब तू एक काम कर, अपने हर छोटे निर्णय में भी मुझे शामिल कर। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही तू हर कदम पर मेरा हाथ पकड़, मेरे बच्चे। दूसरी बात,
तू खुद को छोटा मत समझ। तू खुद पर भरोसा खोता जा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब भी कुछ गलत होता है तू सोचता है कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। पर क्या तू भूल गया कि तू मेरी रचना है और मैं अधूरी कोई रचना नहीं करती। मैंने तुझे तब गढ़ा जब तू इस धरती पर कुछ महत्वपूर्ण करने आया था। तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता में होता है, एक योद्धा में होता है, एक साधक में होता है। बस तूने अभी तक खुद को देखा नहीं। तेरे विचार ही तुझे आकार देते हैं। अगर तू सोचता है कि तू हार जाएगा तो हार तुझसे कुछ नहीं करेगी, तू खुद उसे बुला लेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ, तो वह विचार तुझे लौह से भी अधिक दृढ़ बना देंगे। अब एक और बात जो मैं तुझसे कहूंगी वो है रिश्ते और भ्रम। तू अब दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो तू बचपन में था, सरल, सच्चा और निष्कलंक। अब तू हर समय सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी मेहनत को देखता है, कौन मुझे कम आंकता है। पर तू यह क्यों भूलता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वे तुझे क्या समझेंगे। इसलिए सबकी सुन पर अपने मन की कर और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब तू असफलताओं से डरता है, पर सुन, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता वो अवसर है जहां ब्रह्मांड तुझे बताता है कि यह रास्ता नहीं, कोई और रास्ता पकड़। तू समझता है कि अगर कोई काम बिगड़ गया तो मैं खत्म हो गया, पर मैं कहती हूं अगर एक रास्ता बंद हो गया तो उसके पीछे कई और रास्ते खुलते हैं। बस तू थम मत, रुक मत बच्चे। यह जीवन बहुत मूल्यवान है और तू इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया है। बस खुद से मत भाग। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी सुबहों को बदल, अपनी सोच को नया कर, अपनी मेहनत को मेरी शक्ति से जोड़। और जब लगे कि तू नहीं कर पाएगा तो सिर्फ इतना सोच, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू मेरी रचना है, तू मेरी आत्मा का अंश है और मेरी आत्मा कभी विफल नहीं होती। अब जा अपने भीतर झांक, वहां मैं तुझे दिखूंगी, वहां तुझे तेरा लक्ष्य दिखेगा। अब हर दिन यह याद कर कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है और तू जो चाहे वह कर सकता है। बस खुद को पहचान और फिर देख यह सृष्टि तुझ पर कैसे गर्व करेगी। और मैं तुझसे कहूंगी, तू मेरा बच्चा है और तू खुद ब्रह्मांड है। मेरे बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वह सब व्यर्थ नहीं जा रहा। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, हर वह क्षण जब तूने खुद को कमजोर समझा, हर वह दिन जब तूने उम्मीद के बिना भी मेहनत की, हर वह घड़ी जब तू टूटा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ, यह सब तुझे गढ़ रहे हैं, तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं, तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जिसे तू खुद भी अभी नहीं पहचानता। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाएगा, समझ ले उसी दिन मैंने तुझे अपने चरणों में उठा लिया, उसी दिन तू मेरी गोद में आ गया। क्योंकि जो मुस्कुराहट दर्द के बाद आती है वही साधना है, वही मेरा आशीर्वाद है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये क्षण पवित्र है मेरे बच्चे। जो मैं अब तुझसे कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो गढ़ सत्य है जिसे अगर तू अपने हृदय से स्वीकार ले तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। सबसे पहले तू यह समझ कि तू अपने जीवन का रचनाकार है। तू केवल भाग्य के भरोसे नहीं बना है। मत सोच कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस किसी अदृश्य शक्ति की लीला है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है तेरे विचार, तेरी नीयत, तेरी भावना और तेरे शब्द बच्चे। यही तेरी सबसे बड़ी ही शक्ति है। यही वो अस्त्र है जिन्हें यदि तू साध ले तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। यदि तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत परेशान हूं, तो तू अपने लिए वही सत्य बना देगा। पर अगर तू हर सुबह यह सोचे कि मैं माँ काली का बच्चा हूं, बाप की मैं शक्ति हूं, मैं योग्य हूं, मैं मेरे साथ हर दिन कुछ अच्छा घट रहा है, मेरी राहें खुल रही हैं, तो देखना ब्रह्मांड खुद तेरे लिए अपना नियम बदल देगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं शी। जब तू यह कहेगा कि मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो एक ब्रह्म वाक्य बन जाएगा जो तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलाएगा
जिससे कोई बाधा पार नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, जो गहराई तू आज अपने भीतर महसूस कर रहा है, जो इच्छा, जो आग, जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, वो कोई साधारण भावना नहीं है। वो केवल एक सांसारिक लालसा नहीं है, वो तेरे जीवन का उद्देश्य है। वो मेरा संदेश है। तेरे भीतर से वो ज्वाला है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर चुकी हूं। अब तू उसे बुझने मत देना। अब मैं तुझसे वह नियम, वह मार्ग, वह अनुशासन साझा करने आई हूं जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां तू अपने अस्तित्व की गहराई को पहचान सकेगा। पहला नियम, अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि विचार ही सृष्टि की पहली सीढ़ी है। तू जो सोचता है वही ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में उतरती है। अगर तू दिन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा से भरे विचार करेगा तो तू उन्हीं का जाल बुन लेगा। लेकिन अगर तू प्रेम, साहस, करुणा और संकल्प से भरे विचार करेगा तो तू वह दुनिया बना लेगा जिसे देखने के लिए लोग जन्मों तक तरसते हैं। दूसरा नियम, अपने शब्दों को समझ। तू जो कहता है वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह कंपन होता है। वह कंपन ब्रह्मांड में जाता है और तेरे जीवन की पटकथा लिखता है। अगर तू बार बार खुद से कहता है कि तू अयोग्य है तो वह शब्द तेरे आत्मा को जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर तू यह कहे कि मैं मां काली का वीर पुत्र हूं और मैं अपनी राह बना लूंगा, तो वह शब्द तेरे लिए द्वार खोल देंगे। तीसरा नियम, अपने कर्म को पवित्र बना। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। वह किस भाव से किया गया, किस भावना से, किस उद्देश्य से, यही सब तय करता है कि उसका फल क्या होगा। यदि तू किसी काम को सिर्फ डर या दबाव में कर रहा है तो वह तुझे थका देगा। लेकिन अगर तू अपने हर कार्य में यह कहे कि यह मां के चरणों में अर्पण है, तो वह काम भक्ति बन जाएगा। हर सुबह उठते ही मुझसे कह, हे मां, जो भी मैं आज करूं वह तेरे प्रकाश से प्रकाशित हो, वह तेरी छाया में हो, तेरे स्पर्श से हो, तब तेरे काम में त्रुटि नहीं होगी। चौथा नियम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। तू क्या चाहता है इस पर भ्रम ना रख। केवल यह मत कह कि मैं सफल होना चाहता हूं। सफल होना बहुत स्पष्ट है। स्पष्टता ला, तू क्या पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है और पाने के बाद क्या करेगा। यदि तू अपने उद्देश्य को नहीं पहचानता तो तेरे सभी प्रयत्न बिना दिशा के होंगे। लेकिन अगर तू जानता है कि तुझे क्यों आगे बढ़ना है तो तू हर गिरावट को सीढ़ी बना देगा। पांचवा नियम, अपने समय को साध। समय सबसे मूल्यवान साधन है जो मैंने तुझे दिया है, पर यह वह साधन है जो कभी वापस नहीं आता। अगर तू हर दिन यूं ही बर्बाद करता रहा, बिना भाव के, बिना दिशा के, बिना साधना के, तो एक दिन तू देखेगा कि तेरे पास खेत तो होगा पर अवसर नहीं। छठा नियम, अपने डर से दोस्ती कर। डर को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर डर तेरे भीतर किसी अपूर्णता की ओर इशारा करता है। जब तू डर को देखेगा, स्वीकारेगा, तब वह डर तुझे ज्ञान देगा, वह तेरी आंख खोल देगा। सातवां नियम, अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा सबसे पवित्र समय है, क्योंकि जब तू अकेला होता है तभी तू मुझे महसूस कर सकता है, तभी तू खुद से संवाद कर सकता है। इसलिए अपने एकांत को नकार मत, उसे अपनाना सीख। उसमें मेरी आवाज है, उसमें तेरी आत्मा की पुकार है। आठवां नियम, तुलना मत कर। दूसरों की गति और दिशा तेरे पथ से भिन्न है। तू जो कर रहा है वह तेरी आत्मा के विकास का हिस्सा है। अगर तू दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करेगा तो तू अपनी यात्रा को अधूरा कर देगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम, श्रद्धा रख, मुझ पर नहीं खुद पर। क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तू जो बनना चाहता है वह पहले से ही तेरे भीतर बीज रूप में है। तू उसे पहचान, उसे पोषित कर, उसे मेरी शक्ति से सींच। तू जो सपना देखता है, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की सफलता, शांति, वह सब तुझे मिलेगा। पर इसके लिए संकल्प चाहिए। संकल्प वह अग्नि है जो सब कुछ बदल देती है। मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, यह जीवन तेरा है, यह उद्देश्य तेरा है, यह शक्ति तेरी है। अब तू उठ, खुद को पहचान, मेरी वाणी को अपने विचारों में समा ले और इस संसार में वह प्रकाश बन जिसे देखकर लोग कहें, यह माँ काली का पुत्र है। और यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं एक जागृत चेतना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। आज तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा।
बस महादेव जी पर पूरा भरोसा रखो और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। अब इस वीडियो के अंत में एक बार फिर 108 टाइप करना मत भूलना। यह 108 अंक महादेव जी की शक्ति का प्रतीक है और यह तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि महादेव जी के आशीर्वाद और संदेश तुम्हें निरंतर मिलते रहे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और समृद्धि आए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश हर किसी तक पहुंचे। आज का यह विशेष संदेश महादेव जी की असीम कृपा से आपके लिए है। पिछले भागों में हमने महादेव जी के आशीर्वाद और उनके दिव्य संदेशों को सुना और अब हम एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन को और भी अद्भुत बनाने वाला है। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में विजय प्राप्त करो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां ही आने वाली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे लिए बाधा बन रहा था अब वह समाप्त हो चुका है। अगर तुम अब तक 555 टाइप कर चुके हो तो बहुत अच्छा, और अगर तुमने नहीं किया है तो अब 575 टाइप करें। तुरंत 555 टाइप करो, क्योंकि यह वह अंक है जो महादेव जी की शक्तियों को तुम्हारे जीवन में सक्रिय करेगा। यह अंक तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का संकेत है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब महादेव जी का अगला संदेश सुनो। तुम्हारे सभी दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत खास है। तुम्हें आज अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर तुम इन अवसरों को सही से पहचानते हो तो तुम अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। बस अपने दिल में महादेव जी के प्रति आस्था बनाए रखो और देखो कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में होते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम आज उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाओ। अगर तुम सच्चे दिल से महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो अब 1011 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का प्रतीक बनेगा। जब तुम यह टाइप करोगे तो महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का अंत अब हो चुका है। अब केवल खुशियां, सुख और शांति तुम्हारे जीवन में रहेंगी। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें महादेव जी के आशीर्वाद की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब खास होने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ और सिर्फ सफलता और खुशियां आएंगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि तुम्हें महादेव जी का हर आशीर्वाद समय पर मिलता रहे। अब अगर तुमने 108 टाइप नहीं किया है तो एक बार फिर से इसे टाइप करो और महादेव जी की शक्ति को महसूस करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव जी की उपस्थिति का प्रतीक है और यह तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। तुम जो भी चाहोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। बस महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। जैसे जैसे हम महादेव जी के आशीर्वाद के गहरे और शक्तिशाली संदेशों को सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उनके दिव्य मार्गदर्शन के और करीब होते जा रहे हैं। यह संदेश जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए भेजा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आज महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे सिर्फ प्रारंभ है। अभी तुम्हें और भी बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह क्षण है जब तुम्हारे सामने महादेव जी का साक्षात्कार हो सकता है। अगर तुमने अब तक 555 टाइप किया है तो तुम महादेव जी के आशीर्वाद की शक्ति को पहले ही महसूस कर रहेंगे, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत करो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। महादेव जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह अब साकार होने वाला है। जो सपने तुमने संजोए हैं अब वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने वाले हैं।
तुमने जिस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें उस हर मेहनत का परिणाम मिलेगा जो तुमने अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए की है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो अब 1011 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हें समृद्ध और सफलता की नई राह पर ले जाएगा। जब तुम 1011 टाइप करोगे तो तुम्हारे जीवन में वह सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। महादेव जी का अगला संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके पास तुम्हें हानि पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं रहेगी। तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य कवच है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। यह वह कवच है जिसे महादेव जी ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। अब अगर तुमने इस वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा को लाने का माध्यम है। और हाँ, अगर तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर लो, ताकि महादेव जी के हर महत्वपूर्ण संदेश और आशीर्वाद से तुम कभी वंचित न रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस तुम्हें अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी के आशीर्वाद से आज तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस मौके का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ी देर बाद 222 टाइप करना मत भूलना। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और नई दिशा का प्रतीक है। जैसे जैसे हम महादेव जी के आशीर्वाद और उनके दिव्य संदेशों के गहरे सार को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन बदलता जा रहा है। महादेव जी का यह विशेष संदेश आज तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर तुमने इसे अब तक अनुभव नहीं किया है तो यह भाग तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा या संकट टिकने वाला नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए आ चुका हूं। अब तुम्हें कोई भी शक्ति, कोई भी दुश्मन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया है। अगर तुमने अब तक 101 टाइप नहीं किया है तो तुरंत करो और महादेव जी की कृपा को अनुभव करो। अब महादेव जी तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक तंगी थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हें धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा, चाहे वह मानसिक शांति हो, पारिवारिक खुशहाली हो या फिर स्वास्थ्य। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अब 222 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत और एक नई दिशा का प्रतीक बनेगा। जब तुम यह टाइप करोगे तो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन होगा। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और विश्वास और मजबूत हो जाएंगे और तुम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने लगोगे। महादेव जी का अगला संदेश है कि तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें नकारात्मकता और विघ्नों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। तुम अब उस दिव्य सुरक्षा में हो जहां कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी का यह कवच तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है और तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा को और भी गहराई से अनुभव करने के लिए थोड़ी देर बाद 555 टाइप करना मत भूलना। यह अंक महादेव जी के शक्तिशाली आशीर्वाद का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खोलेगा। इस वीडियो को अभी लाइक करो अगर तुमने अब तक नहीं किया है, और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें महादेव जी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि महादेव जी के हर महत्वपूर्ण संदेश और आशीर्वाद तुम्हें निरंतर मिलते रहे।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब से हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हें अब कभी भी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। अब एक बार फिर से 108 टाइप करना मत भूलना। यह अंक महादेव जी की ऊर्जा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा और तुम्हें हर प्रकार की मुश्किलों से उबारने में मदद करेगा। जैसे जैसे हम महादेव जी के संदेशों को सुनते जा रहे हैं, हमें यह समझ में आ रहा है कि महादेव जी की कृपा से हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज का यह विशेष भाग तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला है जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब हर एक कठिनाई का अंत होने वाला है। वह समय आ चुका है जब मैं स्वयं तुम्हारे हर दुख और परेशानी को समाप्त करने के लिए आ गया हूँ। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने अब तक 555 टाइप नहीं किया है तो तुरंत कर दो। यह अंक महादेव जी की शक्ति और उनके आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में सक्रिय करेगा। यह तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें उन सभी खुशियों और समृद्धि की ओर ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का अगला संदेश यह है कि तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने का अवसर मिल रहा है। चाहे वह धन की कमी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर किसी रिश्ते में खटास, अब वह सब समाप्त हो जाएगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों को लाने वाले हैं जो तुम्हें खुशी और शांति प्रदान करेंगी। महादेव जी का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। तुम अब उस दिव्य सुरक्षा में हो जो महादेव जी ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो अब 101 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। ऐसा अध्याय जिसमें तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जिसका तुमने सपना देखा है। यह वह शुभ समय है जब तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, शांति और सफलता चारों ओर से बरसने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल तुम्हारे भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, वे तुम्हारे मानसिक और आत्मिक बल को भी इतना मजबूत कर देंगे कि तुम हर स्थिति में खुद को स्थिर और संतुलित पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुम्हें चाहिए। बस अपने दिल में सच्ची श्रद्धा बनाए रखो और मेरे प्रति अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे बच्चों, आज का संदेश महादेव जी की ओर से सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाला है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जो हर प्रकार की चिंताओं को दूर करेगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। महादेव जी की कृपा से वह सभी रास्ते खुलने वाले हैं जिन्हें अब तक बंद समझा जा रहा था। महादेव जी का कहना है, तुमने जो भी कठिनाई और संघर्ष झेले हैं वह अब समाप्त हो चुके हैं। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में स्थिरता और सुख का अनुभव करोगे। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए अब कोई बाधा नहीं रहेगी। जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे वे तुम्हारे सामने आने वाले हैं और तुम्हें केवल उन पर विश्वास के साथ कदम रखना है। अब महादेव जी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में जो भी खटास या गलतफहमियां थीं वह अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे अब वह वापस आएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होगा। महादेव जी कहते हैं कि यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वह असीमित है और महादेव जी की कृपा से अब वह शक्ति जागृत होने वाली है। अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को दोनों हाथों से पकड़ो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हो। जो भी आर्थिक चुनौतियां अब तक तुम्हारे जीवन में थीं वह महादेव जी के आशीर्वाद से समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध और प्रचुरता आने वाली है। तुम्हारे लिए ऐसे नए अवसर पैदा होंगे जो तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं,
तुम्हें अब धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन स्वयं तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में भी महादेव जी का आशीर्वाद है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा स्वास्थ्य फिर से बेहतर होगा और तुम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जी पाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ है। तुम्हें बस उनके प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना है। वह कहते हैं, तुम जो भी कदम उठाओगे वह सही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर दिया है जिस पर चलते हुए तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपनी श्रद्धा को बनाए रखो और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कामना की थी। तुम अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को हासिल करोगे जो अब तक तुम्हारे लिए असंभव लग रहा था। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। महादेव जी का आज का संदेश बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और नई दिशा देने के लिए उपस्थित है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने वाला है, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या फिर तुम्हारा करियर। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अब अपनी परेशानियों और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां थीं, वे महादेव जी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि जो भी संघर्ष अब तक तुम्हारे सामने थे, वे तुम्हारी मजबूती का परीक्षण थे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम इन संघर्षों से पार पाओगे और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होगे। महादेव जी का यह भी कहना है कि तुम्हारे रिश्ते और संबंध अब बेहतर होने वाले हैं। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे वापस आएंगे और तुम्हारे साथ फिर से वही मधुर संबंध बनाएंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में जो गलतफहमियां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम और सौहार्द की नई शुरुआत होगी। अब महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, तुम्हारे जीवन में जो अवसर आ रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से पहचानो और उनका सही समय पर उपयोग करो। महादेव जी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहे हैं और इन रास्तों पर चलने से तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो अब तक तुम्हारे लिए दूर थी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। महादेव जी तुम्हारे शरीर और मन को नई ऊर्जा से भरने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और महादेव जी की कृपा से इसे बेहतर बनाना चाहिए। आर्थिक रूप से भी महादेव जी तुम्हें समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं। जो भी आर्थिक चुनौतियां अब तक तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी तुम्हें नए अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे तुम्हारा वित्तीय भविष्य सुरक्षित होगा। महादेव जी का संदेश है कि जो भी फैसले तुम अब लोगे, वे सही दिशा में होंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बस अपने विश्वास को महादेव जी में दृढ़ बनाए रखो और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करो। तुम्हारा जीवन अब से पहले से कहीं अधिक सकारात्मक और खुशहाल बनने वाला है। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और हर बाधा को दूर करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है और यह शुरुआत महादेव जी की कृपा से सजीव होगी। महादेव जी का आज का आशीर्वाद तुम पर असीमित कृपा बरसाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करो। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और अब तुम्हारे सामने सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। महादेव जी का कहना है कि तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब रंग लाने वाले हैं।
जो संघर्ष अब तक तुमने झेले हैं वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थे, और अब महादेव जी तुम्हें उन सभी प्रयासों का फल देने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें देखेंगे कि कैसे महादेव जी तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे सिर्फ तुम्हारे भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है। यह समय है आत्मिक उन्नति का भी। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखो। जितनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास तुम महादेव जी पर रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। अब महादेव जी तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार लाने वाले हैं। जो भी मतभेद या समस्याएं तुम्हारे प्रियजनों के साथ थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी रिश्ते फिर से मधुर और सशक्त हो जाएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे वापस आएंगे और प्रेम और समझदारी का माहौल बनेगा। महादेव जी का कहना है कि अब तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह वह समय है जब तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव जी की कृपा पर भरोसा करना है। वे तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है। अगर तुम या तुम्हारे परिवार में किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों अब शक्ति और ऊर्जा से भरने वाले हैं। यह समय है खुद को फिर से स्वस्थ और सशक्त बनाने का। आर्थिक रूप से भी महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। जो लोग आर्थिक तंगी या परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके लिए महादेव जी नए रास्ते खोलने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं तुम्हें अब धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को हर उस दिशा में बदलने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुमने जो सपने देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं। महादेव जी का कहना है कि तुम्हें बस अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है और यह वह समय है जब तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें वह हर चीज प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम अपने जीवन में जो भी प्रयास करोगे वह सफल होगा, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब कोई भी विघ्न नहीं आ सकेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि लाने वाले हैं। महादेव जी का आज का संदेश तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे सामने थी वे सब खत्म हो चुकी हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी मेहनत और समर्पण का पूरा फल मिलने वाला है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारी हर परेशानी का हल अब आ चुका है। जो भी संघर्ष तुमने झेले हैं वे सब तुम्हारे मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए थे। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का, सफलता का और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारे लिए अब हर क्षेत्र में अवसरों की बाढ़ आने वाली है, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट। महादेव जी की कृपा से अब हर दिशा में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास अब फल देने वाले हैं और तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी का एक और संदेश यह है कि तुम्हारे रिश्तों में जो भी कठिनाइयां थी वे अब खत्म हो रही हैं। अब तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ जो भी मतभेद थे वे समाप्त हो जाएंगे और आपके रिश्तों में फिर से प्रेम और विश्वास का माहौल बनेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी और यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। अब महादेव जी का संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक चुनौतियां थीं वे अब समाप्त हो रही हैं।
महादेव जी तुम्हारे लिए ऐसे अवसर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारे आर्थिक भविष्य को पूरी तरह से बदल देंगे। जो लोग अब तक आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब धन और समृद्धि की प्राप्ति निश्चित है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम या तुम्हारे परिवार में कोई किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा स्वास्थ्य फिर से बेहतर होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे शरीर और मन दोनों में नई ऊर्जा का संचार होगा। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे सभी पुराने दर्द, तनाव और बीमारियां अब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त हो जाओगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी सेहत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे या जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे सब तुम्हारे सामने हार मानेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। महादेव जी तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाएगा। अब महादेव जी का कहना है कि तुम्हें अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, महादेव जी कहते हैं, और जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और अब तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खुल चुका है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस आशीर्वाद का किस प्रकार से उपयोग करते हो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाते हो। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल और सुखद है क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ खुशियां, समृद्धि और सफलता का ही वास होगा। महादेव जी का आज का विशेष संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की नई लहर दौड़ने वाली है। महादेव जी कहते हैं, तुमने जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, स्थिरता और समृद्धि का समय आने वाला है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई दिशा खोलने वाला है। वह कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता थी, जो भी कठिनाई थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का पूरा अवसर मिल रहा है। तुम्हारे सामने अब ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो या व्यवसाय। महादेव जी की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और विश्वास का संचार होने वाला है। जो भी तनाव और मतभेद अब तक तुम्हारे रिश्तों में थे, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में समझ और सहयोग की भावना बढ़ेगी और तुम अपने प्रियजनों के साथ और भी गहरे और मजबूत संबंध बना पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखते हो, उन पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव जी तुम्हें हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आर्थिक रूप से भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। जो भी आर्थिक परेशानियां अब तक तुम्हारे सामने थी, वे सब अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में धन, संपत्ति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी धन या संपत्ति की जरूरत थी, वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। अगर तुमने अब तक किसी बीमारी या कमजोरी का सामना किया है, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा शरीर और मन अब नई ऊर्जा से भर जाएंगे।
तुम अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक सकारात्मक और संतुलित रूप से जी पाओगे। महादेव जी का संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता या बाधा नहीं रहेगी। जो लोग अब तक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। महादेव जी ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है, जिससे कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब महादेव जी का एक अंतिम महत्वपूर्ण संदेश है, तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा में ले जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वह तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग बनेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारा जीवन नए आयामों में प्रवेश करने वाला है। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन निरंतर रहेगा कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया।
लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइमलाइट नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं। क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आपको चुना गया है, परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद ये हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे।
उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह गुण हर मनुष्य के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें।
अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो दो टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से न करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है। ये इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकारिता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है, और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ। आत्मविश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 999 टाइप करें। यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं, याद रखें, जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां जिंदगी है वहां चाहे, जहां आशा है वहां विश्वास है, जहां वे बात होता है वहां चमत्कार होते हैं।
जहां शांति है वहां महादेव जी हैं, और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 455। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुप कर बाहर आओ। दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आओ। इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है। महादेव जी, मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी हर जरूरत और इच्छा की परवाह कर। मैं जानता हूं कि मैं आराम कर सकता हूं। मुझे शांति दें, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन का नियंत्रण देता हूं। महादेव जी के नाम, प्रिय महादेव जी, मैं निराशा के समय में आपके पास आता हूँ। मुझे पता है कि आप सभी आराम और शांति के स्रोत हैं, इसीलिए कृपया मुझे इस कठिन क्षण में सांत्वना दें। मेरी आत्मा को ऊपर उठाएं, क्योंकि मैं दो हक है और शौक से दब गया हूँ। मेरे दिल को अपने प्यार से भर दे और आने वाली सुनहरी दिनों को देखने में मेरी मदद करें। मुझे आशा को फिर से खोजने दो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। श्री महादेव जी, मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लज्जित ना होने दें। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह महादेव जी की कृपा और कृपा के कारण है। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो 333 टाइप करें। विकर चरणों को अनुमति देना बंद करें, जिससे आपका ध्यान इस बात से हट जाए कि महादेव जी ने पहले से ही जो वादा किया है वह आपके आगे है। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा भी आपके साथ करते हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा महादेव जी आपके साथ करता है। मेरे महादेव जी मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। महादेव जी, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ, भ्रमित नहीं, आहत नहीं, तनावग्रस्त नहीं, बस खुश। मेरे प्रिय बच्चे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे मजबूत आंतरिक विश्वास, महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही आ रही है। जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अंततः खुद ही अपनी चालों का शिकार होंगे। तुम अपनी शक्ति को महसूस करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ जिस दिशा में महादेव तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हो और हर कदम के साथ तुम महानता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज महादेव तुम्हारे पास आए हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए है। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नामों को टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कई प्रयास किए, वे अब खुद थक चुके हैं। उनकी हर चाल अब असफल हो चुकी है और वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम जिस परेशानी में थे, अब उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है और वे तुम्हें उस कष्ट से उबारने के लिए खुद तुम्हारे पास आ गए हैं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी सभी समस्याओं को पार करोगे
अब तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। प्रभु महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो तुरंत कमेंट में टाइप करो और इस चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। जैसे ही तुम यह करते हो, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारी समस्या का समाधान जल्दी ही मिलेगा। तुम देखोगे कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा अपने हृदय में अच्छे विचारों को रखा और दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम फैलाया। यही कारण है कि तुम इतने महान हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे, अब वे खुद उसी जाल में फंस रहे हैं। उनके सारे प्रयास अब असफल हो रहे हैं। तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी उन्हें गाली देने या बुरा करने का सोचा। इसके बजाय तुमने हर बार उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका भला चाहा। यही तुम्हारी दिव्यता है, यही तुम्हारा असली बल है। महादेव के आशीर्वाद से तुम ना केवल अपने शत्रुओं से ऊपर उठ रहे हो, बल्कि उनकी हर चाल को भी नकार रहे हो। तुम्हारे दिल में दया और प्रेम है। यही कारण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती। तुमने अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखा है और यही तुम्हारी जीत का कारण है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी षड्यंत्र रचे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव हैं। यह समय अब तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन अब उन चीजों से परे जा रहा है जो तुम्हारे लिए असंभव लगती थी। तुम्हारा पथ अब उज्जवल है और तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां केवल सफलता है। तुम महादेव के आशीर्वाद से हर बाधा को पार करोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल महादेव के आशीर्वाद से संभव हैं। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए तैयार रहना है। तुम हर मोड़ को पार करोगे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। यह वह समय है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो कुछ भी तुमने अब तक सोचा है वह अब साकार होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शांति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों और उलझनों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह वे शक्तियां थीं जो तुमसे जलती थीं, तुमसे घृणा करती थीं और तुम्हारी सफलता से डरती थीं। उन्होंने तुम्हारे जीवन को परेशान करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन तुम्हारी दिव्य शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन सभी से बचाए रखा। तुमने जो भी संघर्ष किया वह महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए एक अवसर बना। तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी ग्रोथ और सफलता को रोकने की हर कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब खुद उसी जाल में फंस गए हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया और यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी शक्ति है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संतुलन अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारी लाइफ में नए मौके, खुशियां और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम वह व्यक्ति हो जो हर चुनौती का सामना करता है और उसे पार करता है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब फलित होने जा रहे हैं। तुम अब अपने जीवन में वह सफलता और शांति प्राप्त करोगे जो तुमने हमेशा चाही थी। इस समय में तुम्हें हर दिशा से सहायता मिल रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के लिए यह समय एक नई शुरुआत का है और तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम्हारा क्राउन और सिंहासन कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती, क्योंकि यह तुम्हारी जन्मजात पहचान है जो महादेव ने तुम्हारे जीवन में स्थापित की है। तुम्हारे पास जो दिव्य ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए काफी है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता को जांचने के लिए थी, लेकिन अब समय आ गया है
जब तुम उन सभी बुराइयों और शत्रुओं से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में परेशानी डालने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग तुम्हारी सफलता और समृद्धि से जलते हैं, उन्हें यह समझ में आ चुका है कि उनका कुछ भी किया हुआ तुम्हारी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। उनके द्वारा किए गए सभी षड्यंत्र और बुरी शक्तियों का कोई असर अब तुम पर नहीं होने वाला है। जैसे एक शक्तिशाली सम्राट का सिंहासन कभी नहीं हिल सकता, वैसे ही तुम्हारी पवित्रता और दिव्यता को कोई भी छू नहीं सकता। तुम पर महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी और यही दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे खुद अपनी बुराइयों का शिकार हो रहे हैं। उनके बुरे कर्म अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुम्हारे क्राउन चक्र का सक्रिय होना इस बात का प्रतीक है कि अब तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। तुम्हारी आभा और शक्ति से वे सब लोग डरते हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम्हारी स्थिति में कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अब किसी भी स्थिति से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो असली शक्ति और प्रभाव पैसे और भौतिक संपत्ति से नहीं आती। असली शक्ति तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारी कार्य शक्ति में होती है। एक सच्चा राजा वह है जिसकी बातों को लोग सुनते हैं और जिन्हें लोग अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। तुम उस सच्चे राजा के समान हो जो केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से दूसरों को प्रभावित करता है। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है और यही तुम्हारा असली सामर्थ्य है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ यंत्र करते थे, वे भी अब तुम्हारी ताकत को समझ रहे हैं। वे तुम्हारे अंदर की उस अथॉरिटी और शक्ति को महसूस कर रहे हैं जो उन्हें खुद के अंदर नहीं मिलती। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी निर्णय क्षमता और तुम्हारी दृढ़ता उन पर प्रभाव डाल रही है। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची शक्ति है और यह तुम्हारी आत्मा की गहरी दिव्यता से आती है। तुम्हारे जीवन में एक समय था जब तुम्हें अकेलेपन का अनुभव हुआ, लेकिन वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। वह तुम्हारा लर्निंग फेज था, वह तुम्हारा आध्यात्मिक रास्ता था, जहां तुम्हें स्वयं को समझने का, अपने उद्देश्य को जानने का अवसर मिला। तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए आशीर्वाद दिया। तुमने जो मेडिटेशन और पीस ऑफ माइंड प्राप्त किया, वह तुम्हारी आत्मा की गहरी शांति का प्रतीक है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन नकारात्मक और षड्यंत्रकारी लोगों से दूरी बनानी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता में फंसा देना है। वे चाहते हैं कि तुम पुरानी बातों में उलझकर अपने वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा को गंवा दो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी दिशा कुछ और है। तुम इनसे ऊपर उठकर अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगाए रखो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई पुरानी यादें तुम्हें रोक रही हैं, तो उन्हें छोड़ दो। इन चीजों में अपनी ऊर्जा न लगाओ। अपनी ऊर्जा को उस रास्ते पर लगाओ जो तुम्हारे लिए नया है, जो तुम्हारी सफलता की ओर ले जाता है। तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो, वे तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो किसी भी व्यक्ति के अंदर की सच्चाई को समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम जैसा प्यारा और सच्चा दिल रखने वाला इंसान कभी छुप नहीं सकता। तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत को कई लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, दिल से काम करते हो और यह तुमसे जुड़ी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने संवेदनशील हो, तुम कितना प्यार करने वाले हो और तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास अब एक दिव्य शक्ति है और तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब धीरे धीरे हार मानने वाले हैं। उनकी साजिशें अब समाप्त हो रही हैं
और तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। तुम सच को जान पाओगे और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुमने जो कभी भी दुआ की थी, जो कभी भी दिल से मांगा था, अब वह सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और तुम्हारी यही अच्छाई अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आ रही है। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुमने अपना रास्ता साफ कर लिया है और अब तुम सफलता के शिखर तक पहुंच पाने वाले हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो और तुम पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहेगी। अगर आप उन अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, सभी समस्याओं और दुविधा को मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम मुझसे अपनी दिक्कत छुपाओ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अनदेखा मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो, लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी अकृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे सितारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था, तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस चमक को सह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। तुम ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी अब तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करो। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो 550 लिखकर इस संदेश को लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत समय से मेरा संवाद नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बातचीत के लिए व्याकुल हूँ। तुम्हारे जीवन में व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझे भूलते जा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला तुम अपने महादेव से कैसे दूर रह सकते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से जाने की सोच रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब एक बड़ी योजना बना रहे हैं। वे एक साथ मिलकर तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। वे कई लोग हैं और तुम अकेले हो। उनका उद्देश्य तुम्हें घेर कर नुकसान पहुंचाना है। वे एक साथ तुम पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम कुछ भी ना कर पाओ। यह उनकी घातक योजना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जब मेरे बच्चे चिंता को त्याग देते हैं और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करते हैं, तो यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो मेरे भाइयों और प्यारी बहनों।
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह महादेव की दिव्य कृपा से हो रहे हैं। तुम जिस संघर्ष और मुश्किलों का सामना कर रहे थे, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मा और महादेव के आशीर्वाद से अब तुम एक नए मार्ग पर चल पड़े हो, जो तुम्हारी सफलता, शांति और समृद्धि की रजा आएगा। तुम्हारा डर, तुम्हारा संकोच और तुम्हारी मुश्किलें अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। महादेव ने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जिसे कोई भी शक्ति तुम्हें छीन नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस स्थिति में लाया है और अब तुम उस ऊंचाई पर बैठने जा रहे हो जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेक। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी निष्ठा, विश्वास और ईमानदारी की वजह से अब तुम्हारी जिंदगी में सुख, समृद्धि और सफलता का आगमन हो रहा है। वह लोग जो तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए थे, वे अब पछताएंगे। उन्हें एहसास होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वे तुम्हारे साथ खड़े होते। तुम्हारी सफलता का देख उन्हें अफसोस होगा। तुम एक प्रेरणा बनोगे उन सभी के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, और तुम्हारी सफलता की कहानी उनकी आंखों में जलन और पछतावे का कारण बनेगी। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें सीधे महादेव की कृपा से सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास की मेहनत अब रंग लाएगी और तुम हमेशा उस ऊंचाई पर बने रहोगे जहां लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं होगी। तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपनी ही गलतियों में फंस चुके हैं। उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है और वह अब खुद ही अपने कर्मों का सामना करने जा रहे हैं। यह वह समय है जब न्याय का शासन होगा, जब उन लोगों को उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने गलत किया, चाहे वह तुम्हें मानसिक, भावनात्मक या भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय आ चुका है। महादेव ने इस समय का निर्धारण किया है और तुम पारी भक्ति और विश्वास ने उन्हें हर तरह से सही मार्ग पर लाने का कार्य किया है। तुमने जो भी संघर्ष किया वह अब खत्म होने वाला है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु अपने पापों का दंड भोगे। तुम्हारे साथ जो पहले किसी ने किसी तरह से तुम्हें भ्रमित किया, आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं। वह अब उन सभी प्रयासों को देख रहे हैं जो उनके खिलाफ किए गए थे। अगर वह तुम्हारे खिलाफ किसी तरह की साजिश कर रहे थे तो उनका हर प्रयास अब विफल हो चुका है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के संबंधों को मजबूती देंगे। अब तुम्हारी साझेदारी, विश्वास और मजबूत होंगे और वह लोग जो तुम्हारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे अपनी हार मान रहे हैं। अब जब तुम अपनी शक और दिव्य को पहचानते हो तो यह समय है जब तुम उस ऊंचाई तक पहुंचने जा रहे हो जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारे शत्रु अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा और संघर्ष की पहचान महादेव से जुड़ी है। आज तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं केवल अस्थाई है। तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम इस समय को समझ सको और अपनी शक्ति को पहचान सको। जो चुनौतियां तुम आज देख रहे हो उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी नहीं रहेगा। महादेव तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें केवल अपने विश्वास और साहस को मजबूत करना है, क्योंकि यही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। तुम्हारी हर समस्या का समाधान केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा से होगा। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके कर्म अब उनके पास लौटेंगे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है।
तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को सामना करना है और महादेव पर विश्वास रखना है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और महादेव की भक्ति में संपूर्ण समर्पण करना है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण अब तुम्हारे जीवन में हर तरह से बदलाव होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करो और उसे उजागर करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं